बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। डियर स्टूडेंट्स, आप जिस क्लास में भी हों, 6, 7th, 8th, 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इन तमाम क्लासेस में जहाँ भी हमने कन्वर्ट करना हो यूनिट्स को, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, वो चाहे यूनिट डिस्टेंस का हो जैसा कि किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर, चाहे वो यूनिट्स टाइम के हों, आवर्स, मिनट्स और सेकंड, चाहे वो यूनिट्स ईयर, मंथ और डेज़ में हो, इन तमाम को हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। आपके लिए ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपने तवज्जो के साथ बात को समझना है, ठीक है जी। तो देखें, सबसे पहले हम डिस्टेंस के यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं। हम ये तो जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। हम कहीं पर मल्टीप्लाई करते हैं और कहीं पर डिवाइड करते हैं। जहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है हम भूल से वहाँ पर डिवाइड भी कर बैठते हैं। तो आप ये अच्छे तरीके से कैसे याद करेंगे कि आपने कहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और कहाँ पर आपने डिवाइड करना है, ठीक है जी। अब सबसे पहले देखें, इन 3 यूनिट्स को आप यहाँ पर राइट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे किलोमीटर, जो सबसे बड़ा यूनिट है, फिर इससे छोटा मीटर, फिर इससे छोटा सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर और फिर मिलीमीटर। इस तरीके से आप वो आसानी कर सकेंगे अगर आपको ये समझ आ जाए। अब ये देखें, जब भी हम किलोमीटर से मीटर में जाएंगे, हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है। तो जब भी हम किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर करेंगे हम मल्टीप्लाई 1000, ठीक है जी। और जब हम ये जो एरो के निशान लगे हुए हैं आपको शो कर रहे होंगे कि जब हम किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। 1000 से डिवाइड करेंगे। और इसी तरीके से हम ये भी जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जब आप मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप सेंटीमीटर से मीटर में आएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। इसी तरीके से जब आप किलोमीटर से डायरेक्ट सेंटीमीटर में जाएंगे तो देखें, आपने इस 1000 को क्रॉस किया और 100 को क्रॉस किया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर राइट करेंगे तो ये बनेगा 1 लाख, यानी कि 1 लाख से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 5 0 है, ठीक है जी, इस तरीके से। और जब आप सेंटीमीटर से डायरेक्ट किलोमीटर में जाएंगे तो 1 लाख से डिवाइड करेंगे। वैसे ये यूनिट आपके इतना ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं होगा, ये दोनों इस्तेमाल में होंगे, ठीक है जी, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये 1 लाख, ठीक है जी। तो इसकी एक एग्ज़ाम्पल हम कर लेते हैं। देखिए, ये एग्ज़ाम्पल आपके सामने है कि 15 किलोमीटर को हमने मीटर में करना है। अब हमने किलोमीटर को करना है मीटर में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो आप 15 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये किलोमीटर जो है मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप किलोमीटर की जगह पर यहाँ पर मीटर आएगा, इसे मल्टीप्लाई करें 15,000 मीटर, यानी कि 15 किलोमीटर में 15,000 मीटर होते हैं, ठीक है जी, इस तरीके से। और जब आप इसे कन्वर्ट करें मीटर में, जब आप मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे 1000 से, डिवाइड करें जी। अभी हम उलट प्रोसेस करने लगे हैं। अब हम मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, जो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कटिंग हो जाएगी, तो 15। अब ये मीटर से हम गए हैं किलोमीटर में, तो अब हम यहाँ पर 15 किलोमीटर ऐड करेंगे। अब देखें, वही हमारे पास 15 किलोमीटर आ चुका है। इसी तरीके से तमाम यूनिट्स को आप अप्लाई करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखें जी, सेकंड देखें जी, टाइम का यूनिट्स है कि जब हम आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स की बात करेंगे, जब भी हम आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, हम जानते हैं कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, ठीक है जी। तो जब भी हम आवर से मिनट में जाएंगे तो ऊपर आपने करना होता है मल्टीप्लाई 60 करेंगे, और जब आप मिनट से आवर्स में आएंगे
ठीक है जी। जब आप मिनट्स में घंटों में आएंगे, मिनट से घंटों में, तो आप डिवाइड करेंगे 60 से। इसी तरीके से जब आप मिनट से जाएंगे सेकंड में, तो आप जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 60 और नीचे आप डिवाइड करेंगे 60। और जब आप डायरेक्ट आवर से सेकंड में जाएंगे, ठीक है जी, तो आप ये दोनों पुल क्रॉस करेंगे, मतलब 60 वाला और 60 वाला, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर राइट करेंगे। तो मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे जब भी आप आर से जाएंगे सेकंड में, ठीक है जी। और जब आप सेकंड से जाएंगे आवर्स में, तब यहाँ पर नीचे डिवाइड करेंगे, डिवाइड 3600, ठीक है जी। अब इसकी भी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए जी, एग्जांपल हमारे पास है कि 6 आवर्स को आपने इनटू मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो 6 आवर्स हैं, ठीक है जी। अब जब भी हम आवर्स से जाएंगे मिनट्स में, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस 6 को 60 से मल्टीप्लाई करें, आवर्स ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट्स में, तो इसको मल्टीप्लाई करें 6 6 दा 36 यानी कि 360 मिनट, यानी कि 6 आवर्स में 360 मिनट्स होते हैं। इसी तरीके से जब आप इस 360 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 360 मिनट्स को आप कन्वर्ट करें आवर्स में, तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने 60 से डिवाइड करना होता है। तो अब इस 360 को 60 से डिवाइड करें तो मिनट्स या आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कटिंग करें, 6 1 दा 6, 6 6 दा 36, तो 6 आवर्स। अब देखिए वही हमारे पास आवर्स आ चुके हैं। तो इस लिहाज से उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा, जब भी आप आवर्स से मिनट में जाएं तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप मिनट से आवर्स में आएँ तो 60 से डिवाइड करेंगे। यही काम आपने यहाँ पर करना है, ठीक है। जब आप मिनट से सेकंड में जाएं तो मल्टीप्लाई 60 करेंगे, और जब सेकंड से मिनट में आए तो डिवाइड 60 करेंगे, और जब आप आवर्स से जाएंगे सेकंड में तो आप 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। जैसे कि हमारे पास ये 6 आवर्स है, इसको अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखेंगे 6 आवर इनटू सेकंड्स। अब हम इनको सेकंड में कन्वर्ट करने लगे हैं। देखें, जब भी आप आवर से जाएं सेकंड में, तो आपने 3600 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको 3600 से मल्टीप्लाई करें तो आर जो है ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 36 मल्टीप्लाई 6, 6 6 दा 36, 6 3 कैरी, 6 3 दा 18 प्लस 3 21, यानी कि 260 216 और ये 20 साथ आ जाएंगे, ये हो जाएंगे सेकंड, यानी कि 6 आवर्स में 21,600 सेकंड्स होते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ईयर्स, मंथ और डेज़ के यूनिट्स की तरफ। कि अब देखिए, हम जानते हैं कि 1 ईयर इज़ इक्वल टू 12 मंथ और 1 मंथ इज़ इक्वल टू 30 डेज़, ठीक है जी। तो जब भी हम ईयर से जाएं मंथ में, तो हम जानते हैं कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो ऊपर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे हम उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। और इस तरीके से मंथ से जब हम जाएंगे डेज़ में, तो हम जानते हैं कि 1 मंथ में 30 डेज़ होते हैं, तो ऊपर हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। ये फार्मूलाज आपके सेकंड ईयर तक जाएंगे, इसलिए आपने अच्छे तरीके से इसको समझना है। अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो इंशाल्लाह आपको कभी भी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में परेशानी नहीं होगी। अब देखें जी, जब भी आप ईयर से जाएं डेज़ में, तो आपने इन दोनों को क्रॉस करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर राइट करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 12 30 दा 36 और ये 0, यानी कि 360 से हम मल्टीप्लाई करेंगे जब हम ईयर से डेज़ में जाएंगे, और जब हम डेज़ से ईयर में जाएंगे तो 360 से डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। तो इसकी भी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं।
देखिए जी, एग्जांपल आपके सामने है कि 12 ईयर को हमने कन्वर्ट करना है इनटू मंथ। ईयर को हमने मंथ में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईयर जो है ये मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा, मंथ। ठीक है जी, तो अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 12 मल्टीप्लाई 12 144 मंथ, यानी कि 12 ईयर्स में 144 मंथ होते हैं। और जब हम इस मंथ को कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में तो 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यही 12 ईयर आ जाएंगे। अब हम इस 144 मंथ को डेज़ में कन्वर्ट करते हैं, तो डेज़ में कन्वर्ट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई करना होता है 30 से। तो मल्टीप्लाई करें जी कि 144 को हमने 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मंथ जो है ये डेज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप राइट करें डेज़, तो इसको मल्टीप्लाई करें 144 मल्टीप्लाई 3, ज़ीरो हम बाद में लगा देंगे। अब 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, ठीक है जी, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4 4 32 और ये ज़ीरो आ जाएगा। ये है डेज़। अब इट मीन 144 मंथ में 4320 डेज़ होते हैं और 12 ईयर में भी 4320 डेज़ होते हैं। ये इसका आंसर है। इस तरीके से हम कन्वर्जन करेंगे एक यूनिट से दूसरे यूनिट्स में। उम्मीद है आपको ये तमाम स्केच जो आपको आपके सामने ड्रा किया गया और आपको एग्जांपल की मदद से समझाया गया, आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है, आपको फ़ायदा हुआ है, तो अपने फेलोज़ के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। ये 6 क्लास से 7th 8th 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए तमाम के लिए एक ही लेक्चर है और इंतहाई आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले आपने राइट करना है बड़ा यूनिट, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, ऊपर आपने मल्टीप्लाई करना है, नीचे आपने डिवाइड करना है। ठीक है जी, इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अस्सलाम वालेकुम।